ये विन रेट मैं बोल नहीं सकता कैमरा पे, ऐसा विन रेट इंडिया में शायद ही किसी का होगा। शेयर कार्ड इसका देख लो कब से कब तक है, क्या इनिशियल इक्विटी थी, क्या इक्विटी बना दी। MT5 ट्रेडिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया, ऑटो पायलट पे चलाना जाता है इसको, मैं पहले बता रहा हूँ 90% सही। कई लोगों ने कॉपी किया, हमारे से कई बड़े बड़े चैनल्स ने कॉपी किया। 3 दिन पहले तो हमने अपने जूम सेशन में इन्फ्लुएंसर पकड़ा। तो हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई कुछ टाइम पहले ना हम एक नए लेवल पे लेके गए हैं अपने बॉट ट्रेडिंग को, जिसमें हमने वर्जन 14 ट्रेड पायलट बॉट लॉन्च किया है। और जब से वो बॉट लॉन्च किया ना, मेरा कमेंट सेक्शन, मेरा डीएम भरा पड़ा है कि V10 और V14 में क्या डिफरेंस है। आप तो V10 के बाद 11 निकाल दिया था, 12 निकाल दिया था, 13 निकाल दिया था, बट शिफ्ट नहीं हुए थे। ऐसा क्या V14 में डाल दिया जिससे मैंने अपनी पर्सनल ट्रेडिंग भी V10 से V14 में शिफ्ट कर दिया है। आज वही इस वीडियो में आपको बताना जा रहा हूँ। बेसिकली ये वीडियो हमारे एग्जिस्टिंग जो बॉट ट्रेडिंग कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके लिए तो है ही है, साथ में ओपन पब्लिक के लिए भी है जो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या डिफरेंस आपने V10 और V14 में डाल दिया है। सबसे पहले तो समझो भाई, हमारी जो बॉट ट्रेडिंग की जर्नी है ना, ये ऑलमोस्ट 2.5-3 साल से चल रही है, जहां पे हमने V1 से लॉन्च किया था और आज हम चलते 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 V14 पे आ गए हैं। ये था हमारा लैपटॉप बेस्ड वर्जन, जिसमें लैपटॉप पूरा दिन ऑन रखना पड़ता था। उसके बाद V2 आया, V3 आया, यहाँ तक सारे लैपटॉप बेस्ड वर्जन थे। उसके बाद आया एक रेवोल्यूशन V4, जहां से हम मोबाइल बेस्ड वर्जन पे शिफ्ट हो गए। शिवजी का स्नाइपर बॉट इसका नेम था। फिर आया V5, फिर आया V7। बेसिकली जब से हम V4, V5, V7 पे गए थे ना, यहाँ पे एक मेजर इशू क्या रहता था कि भाई जो यूजर होता था ना, उसको लेनी पड़ती थी एक ट्रेडिंग व्यू की सब्सक्रिप्शन और साथ ही साथ एक ब्रिज जिसके साथ वो ट्रेड कर सकता है। तो इसका मंथली जो खर्चा आता था ना, वो ऑलमोस्ट 2500 रुपए से 3000 रुपए तक जाता था, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ट्रेडिंग व्यू का प्लान लिया है। अब ट्रेडर है, पैसे तो कमाएगा, फंडेड अकाउंट लिया, रियल अकाउंट लिया, पैसा कमाएगा, बट ये खर्चा चुभता था सबको। तो हमने वर्जन 8 से शिफ्ट किया अपने मैथमेटिकल बॉट्स पे, जहां पे हमने जो बॉट्स थे वो बनाए MT5 और MT4 में इंटीग्रेट होने के लिए। ठीक है, वहां से क्या हुआ, आपकी ये ट्रेडिंग व्यू और ब्रिज की रिक्वायरमेंट खत्म होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ VPS की रिक्वायरमेंट, जो तो भाई आपको 500 रुपए से लेके 1500 रुपए के बीच में डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज मिल जाता था। तो यहाँ से ये सारा सिस्टम खत्म हो गया और हम आगे वर्जन 8 पे। अब अगर आपको पता है ट्रेडिंग क्या है, तो आपको ये पता होगा, चाहे मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, चाहे फॉरेक्स की, चाहे क्रिप्टो की, 70 to 80% ऑफ द टाइम्स बाजार साइडवेज रहता है। और जैसे दिसंबर जनवरी मंथ होता है, आपको मार्केट्स मैक्सिमम साइडवेज मिलेंगी, क्योंकि छुट्टियों पे होते हैं भाई बड़े ट्रेडर्स, क्रिसमस हॉलीडेज होते हैं, उसके बाद न्यू ईयर मनाते हैं, सब छुट्टियों पे होते हैं, तो साइडवेज मार्केट मिलती है। वैसे भी आपको बाजार 70 से 80% ऑफ द टाइम साइडवेज मिलेगा और बाजार में दिन में 2-3 मूव्स आएंगे, कई बार वो 2-3 मूव्स भी नहीं आते। तो हमने यहाँ से अपनी जर्नी जो थी ना वर्जन 8 से, वो शिफ्ट बेसिकली कर दी थी ऐसे ट्रेडिंग बॉट्स पे जो साइडवेज मार्केट में पैसा निकालते थे। और फंसते कब थे, जब मार्केट एक डायरेक्शन में जाती थी। ठीक है, वर्जन 8 तो ऐसा था जो साइडवेज में थोड़ा सा फंसता था, डायरेक्शन में जाने में पैसा निकाल देता था। वर्जन 9, वर्जन 10, वर्जन 11, वर्जन 12 हमने ऐसे बनाए, 13 में इनफैक्ट ऐसा बनाया जो भाई जो ट्रेंड आते थे ना जब, ठीक है, वहां पे फंसते थे और साइडवेज में पैसा बनाते थे। और ट्रेंड में हम ट्रेडर को क्या कहते थे, स्टॉप लॉस लेके अपना बॉट बंद कर दो। अब ये प्रॉब्लम कुछ ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा आती थी, जहां पे वो कहते थे हमें कैसे पता चलेगा बड़ा ट्रेंड आने वाला है। इसके लिए हमने कई टूल्स बनाए ट्रेडर्स के लिए, ADX बनाया, ADX प्लस DI बनाया, इनफैक्ट एक अपना पर्सनल इंडिकेटर ही बना दिया जो ट्रेडर को बताता था कब मार्केट साइडवेज थी, कब ट्रेंडिंग। बट फिर ट्रेडर तो ट्रेडर ही है, वो कहता था हमें ऐसा कोई सिस्टम दो जिसके साथ में और ज्यादा ऑटोमेशन अचीव कर पाऊं, और ज्यादा ऑटोमेशन। जब हमारा V10 आया था ना, जो बेस्ट वर्जन था, जो मैं आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले तक भी यूज करता हूँ, जिसका नाम अल्फा बॉट था, इसकी जो मेथोडोलॉजी थी, इसकी जो साइकोलॉजी थी, ये बेसिकली क्या करता था, ये पिरामिड्स बनाता था। ठीक है, पिरामिड्स मतलब इसने यहाँ पे ट्रेड दिया, मार्केट नीचे आया, इसने हॉट पोजीशन ऐड की, हल्की सी रिट्रेसमेंट आई, इसने सारी पोजीशन एग्जिट कर दी। जितना आसान सुनने में लगा उतना आसान था नहीं, क्योंकि पिरामिड के साथ भी कई कुछ करता था, कैसे एवरेज करना है ताकि सारी पोजीशंस प्रॉफिट में क्लोज हो, बहुत सी चीजें थी, बट एक ऐसा सिस्टम था। ठीक है, ये हमने बनाया था V10। अब वही दिक्कत, साइडवेज को कैसे डिटेक्ट करें। सर हम तो ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो साइडवेज में खुद ब खुद ऑन रहे, और जैसे ही मार्केट में कोई बड़ा ट्रेंड आए, एक साइडेड बड़ा ट्रेंड आए बाजार में, वो सिस्टम शांत हो जाए, चुप हो जाए। अब इसको अचीव करने के लिए पहले हमने ये कोशिश की कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जो साइडवेज में तो पैसा बनाए, और जब मार्केट एक साइडेड ट्रेंड में जाए तो वो उस साइड ट्रेंड में बैठ जाए। ये था हमारा V13 बॉट।
ये क्या कर रहा था, V10 जैसा ही था, बस V10 से एक चीज की एडवांसमेंट थी कि अगर मार्केट अप साइड जाती है तो ये कोशिश करता था अप साइड के ट्रेंड में बैठे, डाउन साइड जाती है ये कोशिश करता था डाउन साइड के ट्रेंड में बैठे। बट इसमें भी एक ड्रॉबैक था भाई, ये ना 60 से 70% ऑफ द टाइम्स तो सही था, बट 30% ऑफ द टाइम्स उल्टा फंसा देता था। कैसे, आपने देखा आजकल मार्केट ऐसे 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 भी होती है, तो वहां पे ये फंसता था। क्यों? क्योंकि ये सेल में बैठा होता था, ठीक है, एकदम से मार्केट बाय में पलट जाती थी, यहाँ पे ये फंस जाता था और यहाँ पे दिल की धड़कनें बढ़ा देता था ये। फिर हमने एक स्टेप आगे बढ़ के MT5 ट्रेडिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया। और जब मैं कह रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो लोग वर्जन 14 पे शिफ्ट हो चुके हैं मेरी कम्युनिटी के, उनको पता है मैं किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा करिश्मा था जिससे हमने सेम जो काम हम V10 में कर रहे थे, जो रिटर्न्स हम V10 में कमा रहे थे, वैसे ही रिटर्न्स एक ऐसे सिस्टम में डाल दी जो जब मार्केट ट्रेंड में जाती थी वो बंद हो जाता था। यानी कि मैं आपको बताऊं, V10 बनाया साइडवेज मार्केट के लिए। आपको साइडवेज मार्केट मिल जाए ना, आपको दिन में, मैं परसेंटेज रिटर्न्स की बात नहीं करूंगा, बट ऐसी रिटर्न्स मिलेगी कि जो पर्सन्स V10 को यूज करते आए हैं ना, वो बता सकते हैं कि उन्होंने V10 से कैसी फॉर्च्यून्स बिल्ड की है। कोई बड़े बाइक की बात करता था, कोई बड़ी गाड़ी की बात करता था, तो बढ़िया काम V10 से सबने किया था। अब यही एक दिक्कत थी कि सर जिस दिन स्टॉप लॉस हिट होता था ना V10 में, यहाँ बड़ा पैसा जाता था V10 में, उस दिन बड़ा दुख होता था कि कई बार हम उठ के गए सर 10 मिनट के लिए बाद ट्रेंड आ गया, हमारा काम खराब हो गया। V14 ऐसा सिस्टम बनाया जो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, 100% नहीं बट 90% जब मार्केट ट्रेंड में जाती है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। 100% अभी अचीव नहीं कर पाए, करेंगे। और हमारा ऐसा है कि देखो 2 साल में हमने 14 वर्जन बनाए। और वो क्यों बनाए आज आपको दिखाता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि भाई जो मैं 6 साल पहले करता था ट्रेडिंग में वही आज करता हूँ, 6 साल पुराना सेटअप आज यूज करता हूँ, मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ। क्यों? टाइम के साथ बाजार में अपडेट होना पड़ता है। और क्यों? कॉन्टिन्यूअस में 20 डेवलपर्स की टीम इसी काम में लगी रहती है कि हम मार्केट के साथ अपने सिस्टम्स को चेंज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस इवॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे 90%, मैं कह रहा हूँ 90% ऑफ द टाइम्स ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके शांत हो जाता है और साइडवेज मार्केट में ट्रेड करता रहता है। उदाहरण के लिए आपको सिंपल सी बात चार्ट दिखाता हूँ। अभी एक ट्रेडर ने मुझे आज के दिन का चार्ट भेजा था, आपके सामने ये ब्लैक स्क्रीन आई होगी। इसमें हमारा वर्जन 14 ट्रेड पायलट बहुत चल रहा है। ट्रेड पायलट नाम की उसका डाला है, एरोप्लेन का पायलट होता है ना जो प्लेन को उड़ाता है, वैसा सिस्टम। अब आप क्या देखोगे, फंसा, कभी कभी फंसा ट्रेंड में, कभी कभी फंसा, बट बड़ी कैंडल्स और ट्रैप छोड़ दी, बड़ी कैंडल्स और ट्रैप छोड़ दी। और मेजरली ट्रेड्स कहां पे इसने किए हुए हैं, जब मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल था, जब वन साइडेड बड़ा ट्रेंड आया, ये शांत हो गया, बीच में छोटा छोटा प्रॉफिट दिया, शांत हो गया, छोटा छोटा प्रॉफिट दिया, छोटा छोटा प्रॉफिट दिया, शांत हो गया, और ये बड़े ट्रेंड छोड़ दिए। देखा आपने कितनी बड़ी कैंडल आई 4337 से 4320, यहाँ पे हमारा V10 बुरी तरह फंसता। यहाँ पे कैंडल आई 4325 से 4337, यहाँ पे हमारा V10 बुरी तरह फंसता। ये वाली कैंडल्स पूरी तरह से इग्नोर, ये वाली कैंडल पूरी तरह से इग्नोर, और इग्नोर करने में जो फिलॉसफी का हमने यूज किया वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज तक ना हम एक बेंचमार्क रहे हैं बॉट ट्रेडिंग में, मैं अपनी कोई बढ़ियाई नहीं कर रहा, बट जब 2.5-3 साल पहले हमने ये नाम लेके आए थे ना रोबोटिक ट्रेडिंग, उसके बाद कई लोगों ने कॉपी किया, हमारे से कई बड़े बड़े चैनल्स ने कॉपी किया, बट लोग स्कैम्स को ही बॉट नाम देके बैठ गए। बहुत बाजार में स्कैम है। हमारा वर्जन 8 12 से ऊपर इन्फ्लुएंसर यूज कर रहे हैं, और उनमें से 12 इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो हमारी कम्युनिटी के अंदर घुस के बैठे, हमारा नया बॉट देखते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वर्जन 9 आया, उसको कई इन्फ्लुएंसर्स ने कॉपी करने की कोशिश की। वर्जन 10 आया, उसको कईयों ने कोशिश की। कंसेप्ट कॉपी कर लोगे, पीछे टीम लगी हुई है बनाने के लिए, पीछे दिमाग जो लगा हुआ है, वो कहां से कॉपी करोगे। अब जो वर्जन 14 के बाद के वर्जन होंगे ना, वर्जन 14, वर्जन 15, वर्जन 16, ये नॉन कॉपीएबल वर्जन होंगे। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं पूरी ट्रेडर कम्युनिटी को, आ जाओ हमारी कम्युनिटी में। मुझे पता है बहुत से इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में बैठे, 3 दिन पहले तो हमने अपने जूम सेशन में इन्फ्लुएंसर पकड़ा, 3 लाख सब्सक्राइबर हमारी कम्युनिटी में बैठा हुआ, और अपने कम्युनिटी के लोगों को क्या है, देखो ऐसा बॉट पे मैं काम कर रहा हूं जो ऐसा सिस्टम बना दिया जो बंद कर दिया करेगा, ठीक है। उसको लाइव पकड़ा, लाइव भेजा उसको। तो समझो आप, अब वर्जन 14 से जब एआई इंट्रोड्यूस किया, तो मैं आपको एक चीज दावे से कह सकता हूं कि अब जो बॉट्स आएंगे ना वो कॉपी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब जो बॉट की डेवलपमेंट हो रही है वो इंडियन डेवलपर से करानी ही बंद कर दी है, ताकि कोई कॉपी कर सके। बाहर के डेवलपर्स, विदेशी, मेड इन इंडिया हटा दिया हमने बॉट में से, अब बाहर के डेवलपर्स की यूज कर रहे हैं ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजीज ट्रेडिंग में इंडिया में लाने के लिए, जिससे आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस
में। और इसमें सिर्फ इंडियन यूजर्स नहीं है, हमारे पास यूएई के यूजर्स है, हमारे पास कनाडा के हैं, वी हैव ऑस्ट्रेलिया से यूजर्स, वी हैव यूएसए से यूजर्स, हर कंट्री से हमारे पास यूजर्स है। ऐसी कंट्री से भी है जिसका मैं नाम ही नहीं देना चाहूंगा। उसके बाद अभी जस्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे ना मार्केट में मूव्स आने शुरू हुए, बहुत शांत, यहाँ पे बिल्कुल शांत, यहाँ पे बिल्कुल शांत, यहाँ पे बिल्कुल शांत। जिन लोगों को पता है ना पिरामिडिंग क्या होती है, जिन लोगों को पता है हेजिंग क्या होती है, उनको पता है हेजिंग और पिरामिड को चाहिए साइडवेज मार्केट। ये सिस्टम्स ऐसे हैं जो मार्केट में अगर आप रूल्स को फॉलो करो तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल इंसान बनने में आपकी जरूर मदद करेंगे, जो मैनुअल ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है। आप बाय में बैठते हो, मार्केट सेल में चले जाती, सेल में बैठते हो, बाय में चले जाती। ये भाई वहां पे अपना काम शुरू कर देगा और आपको अल्टीमेटली बाहर अच्छे से निकालेगा। वीडियो का पर्पस क्या है? वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि भाई आप ये बॉट हो, बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता ही नहीं, हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी कम्युनिटी के साइज बहुत अच्छा है, संभालना बहुत मुश्किल हुई है इस टाइम। मैं कम्युनिटी बड़ी करना चाहता ही नहीं हूँ, बट क्या पॉइंट था, मेरे कम्युनिटी के यूजर्स भी ये वीडियो मांगते थे कि सर वर्जन 10 और 14 में फर्क क्या है, और बाहर के लोग तो पूछते ही थे। तो सबके लिए एक वीडियो हो गई जो देखो मेजरली डिफरेंस क्या है। यहाँ पे एआई की इंट्रोडक्शन कर दी गई है। आपने देखा होगा हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं ऑटो पायलट। इसमें एक ऐसे ऑटो पायलट सिस्टम को हमने वर्जन 14 में इंट्रोड्यूस किया है जो यहाँ पे रुक जाता है। देखो जो वर्जन 10 वाला सिस्टम है वो तो V14 में है ही है, ठीक है, कि मार्केट आपने देखनी है, उसको भी थोड़ा सा बेटर किया। उसको हमने बेटर क्या किया है कि पहले क्या होता था, एकदम मार्केट में मूव आना शुरू होता था ना तो यहाँ पे डीडी बहुत बड़ा हो जाता था, ड्रॉडाउन बहुत बढ़ जाता था, तो ट्रेडर सोचता रहता था यार 20% का ड्रॉडाउन चल जाए, 30% काटूं या ना काटूं। इसमें हम अपने वर्जन 14 में ये भी किया है कि अगर ट्रेडर V10 वाली साइकोलॉजी को V14 में इंट्रोड्यूस यूज करना चाहता है ना तो उसको इनिशियली छोटे ड्रॉडाउन जैसे कि 2-3% का लॉस बुक करने का मौका मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली प्रॉफिट तो इससे ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इतना लॉस बुक करने का उसको मौका मिलेगा, वो लॉस बुक करके बाहर कर सकता है, ये तो है ही है। प्लस अगर कोई ऑटो पायलट पे चलाना चाहता है, इसको मैं पहले बता रहा हूँ 90% सही, अभी 100% तो क्या, अभी आपने देखा होगा इंडिया में अडास सिस्टम आता है गाड़ियों में ऑटोमेटिक, बट वो 100% सक्सेसफुल नहीं है। मेरे पास है अडास लेवल 3 की गाड़ी, अडास लेवल 3 जो इंडिया में अडास में हाईएस्ट लेवल है, उसकी मेरे पास गाड़ी है। बट अगर मैं उसको कहूँ ना कि कंप्लीटली वही ऑटोमेटिक सड़क पे चला दे, वो नहीं चला पाती अभी। ऐसे ही हम 90% अचीव कर पाए हैं। हम अब धीरे धीरे 91, 92, 93, 94, 99 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ट्रेंड को पहले ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि हमारे सिस्टम को इन एडवांस पता चल जाए कि मार्केट में आया ट्रेंड और सिस्टम बंद हो जाए। यही चीज थी जो V10 में ट्रेडर्स मांगते थे। बहुत खुश थे मेरे ट्रेडर्स V10 से, बट ये चीज मांगते थे, वो चीज हमने दी है अपनी कम्युनिटी को, ठीक है। और यस, ये वर्जन आया तो साथ ही अगले वर्जन पे भी काम शुरू हो गया। 93, 94 पे जाना ना, और अपडेट्स तो आपको पता है, मेरा जो यूजर मेरे साथ वर्जन 1 से जुड़ा हुआ वो आज वर्जन 14 पे भी है, ठीक है। तो 2.5 साल से जो यूजर जुड़ा हुआ वो जुड़ा हुआ है। अब बात आती है क्यों अपडेट करना पड़ता है। आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं डेल्टा पे ट्रेडिंग करता हूँ। डेल्टा पे हमारा एक बॉट है जो दिन में एक ट्रेड करता है, ठीक है, सिंगल ट्रेड, और हमारी कम्युनिटी के बहुत ट्रेडर्स उस बॉट को यूज करते हैं। अगर मैं आपको इस बॉट की पिछले मंथ तक की परफॉर्मेंस दिखाऊं, मैं आपको एक काम करता हूँ, नवंबर मंथ की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, नवंबर तक की। अभी मैं नवंबर से आगे की बात नहीं करूंगा, लेट्स कंपेयर टिल नवंबर। मैं पहले नवंबर की बात करता हूँ। तो नवंबर में इसका विन रेट था 91.30%। समझ रहे हो ना, 91.30%। आपको एक बार ना रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसा विन रेट देख के आंखें खुली रह जाएंगी। इंडिया में शायद ही किसी का ऐसा विन रेट होगा। अब मैं एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये अगर मैंने कस्टमाइज पे गया, लास्ट मंथ चूज किया नवंबर, आई चोज डेट फ्रॉम 1 नवंबर टू 30 नवंबर, तो मेरा विन रेट था 91.3%, एवरेज विन साइज 9.26 के, एवरेज लॉस 24.73। जब आप कोई ऐसे सिस्टम पे एम करते हो ना जो आपको 90% ऑफ द डेज प्रॉफिटेबल रखे, तो एवरेज लॉस बड़ा ही होता है। नंबर ऑफ ट्रेड्स 23, ठीक है, मतलब 30 दिन में से 23 दिन ट्रेड की है। टोटल P&L 1.45 लाख का, जो हमने फीस पे की 21,000 की। यहाँ पे आपको ये समझ आएगा क्यों टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। ये था नवंबर मंथ का। अगर मैं आपको इससे एक मंथ पीछे ले जाऊं, अक्टूबर मंथ, 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का आपको एक P&L दिखाता हूँ इसका। तो 90.62% का विन रेट था, 4.61 की एवरेज विन साइज 14,000, एवरेज लॉस साइज 32 नंबर ऑफ ट्रेड्स थे, और यहाँ पे फीस 11,000 लगी थी, क्योंकि तब डेल्टा की फीस ज्यादा होती थी। फिर डेल्टा ने हाफ की, अभी रिसेंटली और हाफ कर दी। ऑप्शंस की फीस की बात करो, फ्यूचर्स डेल्टा पे ट्रेड करोगे, डेल्टा लूट खाएगी आपको।
प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते डाटा पे फ्यूचर्स ट्रेड करके, मैं आपको ये बता दूं बहुत मुश्किल है। अब ये था इससे पिछले मंथ का। अब मैं अगर आपको इससे भी पिछले मंथ पे लेके जाऊं, जैसे सपोज सितंबर पे, आपको अगर मैं सितंबर पे यहाँ पे लेके जाऊं तो सितंबर 30th ऑफ सितंबर तक हम देखें तो भाई आई हैड ये विन रेट, मैं बोल नहीं सकता कैमरा पे, ऐसा विन रेट इंडिया में शायद किसी का होगा। ये विन रेट था, ये रियलाइज्ड P&L था, ये नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, ये फीस पेड थी। देख लिया ना विन रेट, दोबारा से देखो एडिटर साहब, फोकस कर दो इस विन रेट पे, मार्क कर दो क्या विन रेट है। ये था सितंबर मंथ का। इससे पीछे भी आप देखो ना, अगर आपको मैं अगस्त मंथ में भी दे जाऊं, देखो आप जिसकी वीडियो देख रहे हो क्या वो प्रॉफिटेबल है, उसके सिस्टम्स प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले यही पूछा करो कि अपने P&L दिखाओ। फॉरेक्स के दिखाता हूँ मैं रोज, डाटा के यहाँ पे रोज दिखा रहा हूँ। उससे पिछले मंथ में भी आप गए अगस्त में, तो आई हैड अ टोटल P&L ऑफ दिस विन रेट। फिर देखो अगस्त सितंबर दोनों में ऐसे विन रेट, नवंबर विन रेट थोड़ा सा रिड्यूस्ड, और दिसंबर जो अभी चल रहा है, अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो यहाँ पे मेरा विन रेट 91% है। P&L ये है, अभी दिसंबर के पूरे दिन नहीं हुए, बट आप एक चीज देखो, हम आज 19 दिसंबर पे खड़े हैं, मेरा सिस्टम सिर्फ 11 दिन ट्रेड कर पाया, बाकी दिन ट्रेड ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमें बाजार से वॉल्यूम्स ही नहीं मिले। ऑप्शन जिसको हम ट्रेड करते हैं उसमें वॉल्यूम ही नहीं मिला हमें, तो मेरा सिस्टम ट्रेड ही नहीं कर पाया। मेरे सिस्टम का नो डाउट लॉस साइज कम हो गया दिसंबर में, मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं हुआ, विन साइज ही है, बट मैं क्या करूंगा अपने सिस्टम का अगर। और फीस देखो 3,500। लोग कहते हैं ना डाटा में प्रॉफिटेबल नहीं बना जाता, लो मेरे भाई टोटल रियलाइज्ड P&L और फीस उसके 5% भी नहीं है। आप ऑफिस जॉब करते हो, बाइक का पेट्रोल का खर्चा लगता है, तब भी फीस देते हो ना, तो फीस 5% भी नहीं। शेयर कार्ड भी देख लो कि किसी को ये ना लगे ये सबका शेयर कार्ड है, क्लोन ऐप नहीं है ये, दिस इज अ रियल साइट। आपको मैंने रिफ्रेश करके भी दिखाया, बाकी नहीं विश्वास करना तो मत करो, मैं किसी को कुछ प्रूव करने नहीं आया यहाँ पे। बट द पॉइंट इज, जो आपको समझाना चाहता हूँ, 11 ट्रेड्स 20 दिन में से मैं सिर्फ 11 दिन ट्रेड कर पाया, 9 दिन ट्रेड ही नहीं कर पाया। अब मैं काम कर रहा हूँ इस सिस्टम को अपग्रेड करने पे, ठीक है, करना पड़ेगा मुझे सिस्टम को अपग्रेड। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही। अगर मैं वही लकीर का फकीर बन के रह जाऊं कि भाई मुझे तो यही सिस्टम के साथ जुड़ के रहना जिसको मैं 1 साल से ट्रेड कर रहा हूं, ये सिस्टम हम आज से ट्रेड नहीं कर रहे। ये सिस्टम आप जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके इसका 1 अप्रैल तक का P&L देखोगे ना, तब भी आपको दिख जाएगा क्या विन रेट है, क्या P&L साइज है। ठीक है, एक बार गौर से दिखाओ एडिटर साहब, क्या P&L साइज है, क्या विन रेट है। शेयर कार्ड इसका देख लो कब से कब तक है, क्या इनिशियल इक्विटी थी, क्या इक्विटी बना दी, तो आपके सामने ये बना दी। ठीक है, इसका लिंक चाहिए वेरीफाइड, वो भी बता देना, वो भी कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे फीस क्या लगी 5.37 कमाने के पीछे 88, क्योंकि पहले फीस ज्यादा थी, यहाँ पे 15-20% की फीस मुझे पे करनी पड़ी। बट द पॉइंट इज, जैन से सिस्टम चल रहा है, इनफैक्ट पिछले जैन से सिस्टम चल रहा है, बट उसको अब अपडेट करने की जरूरत है। मार्केट क्या है, अब तुझे ये सिस्टम पे मैं पैसे और कमाने नहीं दूंगा, अब तो इसको अपडेट कर। अगर मैं लकीर का फकीर बनाया हूँ, मैं अपने सिस्टम को अपडेट ही ना करूँ, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? यही रीजन है आज हम वर्जन 1 से वर्जन 14 पे है, यही रीजन है हम एक दिन वर्जन 14 से वर्जन 50 पे होंगे। और यस, जो कम्युनिटी में आ चुका हुआ है ना यूजर, उसको कोई वर्जन के लिए दोबारा पैसा नहीं दिया जाता, फ्री अपग्रेड्स दिए जाते हैं। ये सबसे खास चीज है हमारी कम्युनिटी की, और आई होप ये कम्युनिटी को किसी गंदे इंसान की नजर ना लगे। अगर आपकी नजर बुरी है तो आप अपनी नजर हटा दो मेरी वीडियो से, मुझे आपकी नजर नहीं चाहिए मेरी कम्युनिटी पे। बट यस, आज मैं आपको होपफुली V10 और V14 का डिफरेंस बता पाया हूँ। ये इसको हम डाटा बॉट कहते हैं जो आप देख रहे हो, इसको भी हम अपग्रेड करें और हो सकता है किसी दूसरे ब्रोकर की चॉइस पे जाए। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जहां पे मैंने हल्का सा हिंट दिया था मैं किस ब्रोकर की चॉइस पे जा रहा हूँ, और एक यूट्यूबर है जिसके 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर है, मुझे नाम नहीं लेना, आप बता देना, उसने भी कल अपनी वीडियो में वही ब्रोकर का नाम ले दिया कि हम भी अपने सिस्टम को उस ब्रोकर पे अपग्रेड करें। भाई मानना छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरा काम यूट्यूब नहीं है, मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, यूट्यूब से मेरा घर नहीं चलता, मुझे यूट्यूब से 20-25 हजार रुपया भी नहीं आता महीने का। कहोगे स्टूडियो दिखा दूंगा, बट कॉपी करना तो बंद करो, अपना दिमाग लगाओ यार, प्लीज यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाओ, कब तक हमें कॉपी करते रहोगे? आई होप आप समझ पाए, ओरिजिनल ही होता है, चाइना होता है, कॉपी होता है। अगर सभी बॉट्स के बीच में कंपैरिजन वीडियो दोबारा से चाहते हो, पहले भी डाली थी तो वो भी बता देना, मैं फिर से V4 से लेके V14 तक की सारी कंपैरिजन वीडियो बता दूंगा जो आज की डेट में हमारे लाइव है, वो भी बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है और V10 V14 में बता देना कमेंट सेक्शन में। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।